नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। करीब करीब 3 महीने बाद जो पहलगाम की जो घटना हुई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना को लेकर पहले विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था और फिर संसद का सत्र में जो है उसकी चर्चा करने की मांग कर रहा था। संसद का पिछला सत्र इस हंगामे में निकल गया कि ये तय नहीं हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम की घटना पर कब बातचीत होगी, कब चर्चा होगी। पिछले हफ्ते आखिर में ये तय हुआ और आज से वो चर्चा शुरू होनी थी। चर्चा शुरू होने के वक्त लग रहा था कि अब तो ठीक हो गया है, सब काम हो गया, बात मान ली गई है, लेकिन फिर भी हंगामा चलता रहा। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो उसका जवाब देने वाले थे, बहस को शुरू करने वाले थे, लेकिन उसके पहले हंगामा होता रहा। 1 घंटे पहले हुआ, 11 बजे का जो हाउस था वो एडजॉर्न किया गया 12 बजे तक के लिए, फिर 12 बजे के बाद 1 बजे किया गया और 1 बजे के बाद 2 बजे तक किया गया और 2 बजे चर्चा शुरू हुई राजनाथ सिंह जी के साथ। और राजनाथ सिंह जी ने जो बात की वो थी महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर का मतलब हमें ये समझना चाहिए कि रिजल्ट जो है, परीक्षा का जो परिणाम है, नतीजा जो है वो महत्वपूर्ण है। हम पेंसिल टूटने की चिंता नहीं करते। नतीजा कैसा आता है, कैसा रिजल्ट रहा, कैसे परसेंटेज आया, कैसा आपने परफॉर्म किया, ये महत्वपूर्ण है। उस दौरान पेंसिल टूट गई, पेन की स्याही खत्म हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनका मतलब था कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, जहाज गिरे, मशीन गिरी, तोप गिरी, क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो लक्ष्य था वो हमने पूरा किया, भारत की सेना ने वो लक्ष्य पूरा किया। आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया, खत्म किया। लगातार बात की, 1 घंटे उन्होंने बात की है और उसके बाद ये बहस शुरू हो गई है। लोकसभा में 16 घंटे तक चलेगी, राज्यसभा में भी कल से शुरू होगी, तो वहां 16 घंटे चलेगी और संभावना है कि प्रधानमंत्री भी उसमें इंटरवीन करें या उसका जवाब दें। अभी विपक्षी नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी बोलेंगी, गौरव गोगोई ने जो डिप्टी लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने शुरू की। ये बात तो ठीक है, औपचारिक बात है, लेकिन सवाल यह है कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ और कांग्रेस के एक चमक दमकदार जो एमपी हैं शशि थरूर साहब गाड़ी से उतरे, तो मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया कि क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने वाले हैं, क्या आप बात करेंगे इस पर, क्या अपनी चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो शशि थरूर जी ने कहा मौन व्रत है, मौन व्रत है। शशि थरूर साहब ने कहा मौन व्रत है और कहकर वो अंदर जा रहे थे। पता चला कि भाई ये मौन व्रत क्यों हो गया है। कल से ये चर्चा हो रही थी कि यदि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी संसद में, तो क्या लोकसभा में कांग्रेस शशि थरूर साहब को बोलने का मौका देगी, चर्चा करने का मौका देगी, या जो अपनी लिस्ट है स्पीकर्स की उसमें उनका नाम रखेगी या नहीं रखेगी। आप कहेंगे इसमें क्या बात होगी, कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर साहब, तो उनका नाम होगा ही। बिल्कुल ठीक बात है, वो पार्लियामेंट में जो एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं, कांग्रेस ने उनको बनाया है। फिर भारत सरकार ने उनको उस प्रतिनिधिमंडल में भेजा जो देश दुनिया भर में गए थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत का जो रुख है रखने के लिए, भारत का स्टैंड क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इस सब पर चर्चा करने के लिए। और वो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधिमंडल था, डेलीगेशन था, उसका लीड कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। वहां भी महत्वपूर्ण यह था कि जब कांग्रेस की तरफ से नाम गए थे तो उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। तब भी वो इस कमेटी के तो चेयरमैन थे ही, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसमें खुद कांग्रेस ने उन्हें नॉमिनेट किया, लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया था। कुछ और नाम दिए गए थे, शशि थरूर साहब का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन सरकार ने शशि थरूर का नाम न केवल डेलीगेशन में रखा, बल्कि उनको डेलीगेशन को लीड करने का मौका भी दिया। और वो डेलीगेशन भी कहाँ गया था, बड़े महत्वपूर्ण शहरों में गया था, देशों में गया था। अमेरिका में गया था, कुछ और देशों में गया था, कोलंबिया गया, ब्राज़ील गया, तमाम जगहों पर वो गया और उन्होंने अपनी राय बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखी। लोगों ने उनको जाते वक्त भी पूछा था कि भाई आप क्या रखेंगे, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं देश की लाइन पर चलना चाहता हूँ, पार्टी लाइन से अलग हटकर देश की लाइन पर चलना चाहता हूँ। यानी देश के लिए क्या फ़ायदेमंद है, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार की क्या ताकत रही है, कैसी कामयाबी रही है, कैसी सफलता रही है, इस सब की बात करूंगा। और पाकिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान को परेशान करता है, आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, इन सब की चर्चा भी करूंगा। पार्टी लाइन से अलग तरीके से रहूंगा, मेरे लिए देश की लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है।
और वो दुनिया में गए भी और दुनिया में भारत का रुख मजबूती से रखा भी। आपको याद होगा उस पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक टिप्पणी की थी शशि थरूर साहब को लेकर कि क्या कहें, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो कुछ कांग्रेस में हैं और कुछ कांग्रेस के हैं। यानी उनका कहना था कि शशि थरूर साहब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नहीं हैं। क्या वो बात तो पुरानी होगी, सवाल आज का था। आज का सवाल यह है कि शशि थरूर साहब ने यह क्यों कहा कि मौन व्रत है। क्या कांग्रेस ने उनको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया जिसमें बोलने की बात करनी थी? ऑपरेशन सिंदूर पे कांग्रेस की तरफ से किन लोगों को बोलना था? कांग्रेस को 3 घंटे का टाइम मिला है लोकसभा में बोलने के लिए। उसमें राहुल गांधी जी का नाम तो है ही, गौरव गोगोई साहब ने बहस शुरू की है, प्रियंका गांधी जी का नाम भी है, वेणुगोपाल साहब का नाम भी है उधर। तो ऐसे सब नाम शामिल हैं, तो क्या शशि थरूर साहब का नाम शामिल होगा? और जब शशि थरूर ने कहा कि मौन व्रत है तो और आशंकाएं बढ़ गई कि ऐसी क्या वजह है, क्या कांग्रेस राष्ट्र हित में बात नहीं करने देना चाहती? क्या शशि थरूर साहब ऐसी बात कहेंगे जिससे देश का फायदा हो और कांग्रेस का नुकसान हो? या कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है कि देश का फायदा हो या ना हो, कांग्रेस को इस बात से मतलब नहीं है, कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बात हुई तो पता चला कि कांग्रेस ने उनको अपनी लिस्ट में नाम रखा था स्पीकर्स में। फिर जो बताया गया कि डिप्टी लीडर जो है गौरव गोगोई, उनके ऑफिस से फोन गया शशि थरूर साहब के पास कि आपका नाम कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं में शामिल किया जा रहा है, लेकिन इसमें लेकिन महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका नाम शामिल किया जा रहा है स्पीकर्स की लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आपको पार्टी की लाइन पर चलना है, आपको पार्टी की लाइन पर बोलना है। यानी जो सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर खड़े कर रही है कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि कितने जेट गिरे, कितना नुकसान हुआ, ये सब बातों की चर्चा करनी है। और तमाम सवाल जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, पहलगाम के आतंकवादी कहाँ है, क्या मारा गया, क्या पहचाना गया, क्या नहीं हुआ, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये सारी बातों की चर्चा। और ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज बटन क्यों दबाया गया, क्यों युद्ध विराम की घोषणा की गई अनजाने में। और ट्रंप साहब जो लगातार 24-25 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने मीडिएशन किया है भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर, उस पर भारत सरकार का रुख क्या है? तो ये सारे सवाल जब कांग्रेस के नेता बोलेंगे बहस में तो इस पर चर्चा होगी, और शशि थरूर साहब को भी बोलना है तो इस लाइन पर बोलना होगा। तो फिर बताया गया कि शशि थरूर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी लाइन पर नहीं चल सकता, जो मैं पहले बोल रहा था वही बोलूंगा। मैं ऑपरेशन सिंदूर को एक कामयाब ऑपरेशन मानता हूं, भारत की सेना ने बड़ा अच्छा काम किया है, भारत की तरफ से दुनिया भर में भी ये एक अच्छे स्टैंड के तौर पर देखा गया है, तो मैं उसी तरह से चलूंगा और उसमें रिजल्ट महत्वपूर्ण है जिसमें हमारी जीत हुई है, हमारी कामयाबी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो पॉज बटन है वो भारत सरकार ने डीजीएमओ के साथ बातचीत के दौरान लगाया है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई दखल नहीं है, कोई मीडिएशन नहीं है, यानी उनके दबाव में या उनकी सहमति से इसको पॉज बटन नहीं दबाया गया है। और वैसे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि भाई पॉज बटन का मतलब यह है कि यदि पाकिस्तान ने अब भी जरूरत की तो ये पॉज बटन हट सकता है और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो मसला यह है कि क्या होगा शशि थरूर साहब का, उनका मौन व्रत कब टूटेगा और वो क्यों नहीं पार्टी लाइन पर चलना चाहते? पार्टी लाइन और देश की लाइन में क्या फर्क है? ये सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल आ गया। कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं चिदम्बरम साहब, जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी सरकार में, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत सारा काम उन्होंने किया है, बड़े नेता माने जाते हैं, लॉयर है। तो उन्होंने आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होने से पहले एक नया सवाल खड़ा कर दिया, नया राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो आतंकवादी थे इसका क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी थे, क्यों नहीं माना जाए कि वो यहीं से थे? अब बीजेपी ने इसको लपक लिया तुरंत से और कहा कि मतलब फिर ये कांग्रेस जो है पाकिस्तान की जवाब, पाकिस्तान की जो लाइन है उस पर चल रहा है। पाकिस्तान की लाइन भी तो यही है कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के ये आतंकवादी हैं, वो ये सब कर रहे हैं और पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं। काफ़ी हंगामा इस बात को लेकर हुआ, और वो तो होम मिनिस्टर रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये गारंटी कौन देगा, मतलब इस बात का कौन सबूत देगा कि वो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी हैं और जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, बवाल हुआ। फिर फाइनली
मुझे बताया गया कि चिदम्बरम साहब ने भी विड्रॉ कर लिया है। अब बहस शुरू हो गई। एक सवाल तो ये भी हुआ कि जब इतनी समय से मांग हो रही थी तो फिर आज क्यों इस बहस को टाला जा रहा था, हंगामा किया जा रहा था। तो वहाँ विपक्ष ने एक नया बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि जो बिहार में SIR हो रही है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। तो जब चर्चा जिस चीज़ पर तय हो गई है ऑपरेशन सिंदूर पर, और वो भी विपक्ष के मानने पर, तो उसे पहले क्यों नहीं खत्म किया जाए। और बिहार SIR पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, उसका फैसला आ जाए उसके बाद उस पर चर्चा की जा सकती है। फिर खैर बाद में जो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने भी कहा कि हम हर मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक बार ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो जाए उसके बाद BSc में जो भी चर्चा होगी उस हिसाब से बिहार के SIR पर भी चर्चा हो जाएगी। तो नतीजतन वो चर्चा शुरू हुई। चर्चा संसद में तो शुरू हो गई, लेकिन चर्चा वहाँ कांग्रेस के दफ्तर में भी शुरू हो गई। कांग्रेस के अलावा BJP के दफ्तर में भी शुरू हो गई कि शशि थरूर साहब का क्या होगा। क्या वो पार्टी लाइन पर चढ़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने जब उन्हें मौका नहीं दिया है तो अपनी तरफ से कोई समय देगी शशि थरूर साहब को संसद में बोलने का? कम से कम इस बहाने से वो पार्टी को, सरकार की तरफ से समय दिया जा सकता है शशि थरूर को। शशि थरूर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, लीड कर रहे थे, तो वो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है और भारत का रुख कैसे रखा गया, भारत को लेकर लोगों का क्या रुख है, इस सब पर चर्चा को, इस सब बात को खुलासा कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं संसद के अंदर। सरकार की क्या भूमिका रही, सेना की भूमिका क्या रही, ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ, दुनिया भर में लोगों ने क्या सोचा, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम की बात है उसका क्या हुआ, पॉज बटन का क्या हुआ, पहलगाम में जो आतंकवादी आए क्या वो इंटेलिजेंस फेल्योर था। ऐसे सारे सवालों का जवाब वो दुनिया भर में देकर आए हैं, तो संसद में भी वो दे सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस उस बयान को, उस मैसेज को सुनने के लिए तैयार है? क्योंकि उन्होंने कहा था हाँ, शशि थरूर साहब ने कहा ना। तो अब इसका जो पजल है उसको कब हल होगी, कैसे हल होगी, कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने कहा हाँ, शशि थरूर साहब ने कहा ना, और फिर जब लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा कि शशि थरूर साहब आप ऑपरेशन जो सिंदूर है उस पर बोलेंगे, तो उन्होंने कहा मौन व्रत है। शशि थरूर साहब का मौन व्रत कब टूटेगा? वैसे अभी जगदीप धनखड़ साहब के भी मौन व्रत टूटने का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी मूल मुद्दा यह है कि ये जो 2 दिन की बहस है लोकसभा में, क्या शशि थरूर का मौन व्रत टूटेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार अपनी तरफ से, अपने कोटे में से शशि थरूर को बोलने का मौका देगी, या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि शशि थरूर साहब को जो बोलना है वो बोलें, उसमें कोई परेशानी नहीं है? कुछ लोगों ने कहा कि ये तो दबाव है, कांग्रेस जो है वो झूठ बोलने के लिए दबाव बना रही है। ऐसा नहीं है। यदि हिंदुस्तान की राजनीति को और संसदीय राजनीति को समझें तो यहाँ पर एक पार्टली डेमोक्रेसी है, और उसे हम पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं, कि सांसद अपने स्तर पर, निजी स्तर पर कोई बात नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा पार्टी की राय पर, पार्टी की लाइन पर ही चलना होगा। शशि थरूर साहब को भी ये बात समझ में आती है, आती ही होगी। और अगर आप पार्टी लाइन पर नहीं चलते हैं तो ट्रेन डिरेल हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी भली स्पीड से चल रही है ट्रेन, पार्टी लाइन से जरा सा हट के तो डिरेल हो गई। तो क्या शशि थरूर साहब की ट्रेन डिरेल होने वाली है, या कांग्रेस इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उनकी लाइन राष्ट्रहित की लाइन से अलग है? इस सब पर बहस होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, अपना, अपने परिजनों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।